तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों कि हम क्या है साथियों की जो बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर के जो आपके राजस्थान जी के है साथियों, ठीक है, उसको एमसीक्यू प्लस थ्योरी के माध्यम से साथियों कंप्लीट कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो कल हमने साथियों जिस टॉपिक को समाप्त किया था साथियों, वो टॉपिक था हमारा कौन सा साथियों, राजस्थान की जो भौतिक विशेषताओं से संबंधित टॉपिक था साथियों, वो आपका कंप्लीट हो चुका है साथियों, ठीक है। तो क्या है साथियों, ये आपका नया टॉपिक होने वाला है बिल्कुल साथियों। तो टॉपिक कौन सा रहने वाला है साथियों कि राजस्थान के जो जिले एवं संभागों से संबंधित साथियों आपका नया टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो जो भी साथी जिन साथियों ने क्या है हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है साथियों, तो क्या है चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, आप जाकर के उन क्लासों को आसानी से देख सकते हैं साथियों। चलिए साथियों शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। चलिए बिना किसी देरी के साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। चलिए देखिए अगला यानी कि पहला क्वेश्चन इस सेशन का आपके सामने आ रहा है साथियों। देखिए ये रहा, क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान के संलग्न जिले हैं साथियों। आपको पता है कि राजस्थान के निम्न में से संलग्न जिले कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है सभी के। देखिए ऑप्शन ए में क्या देखा है, देखिए झालावाड़, बूंदी, गंगापुर सिटी। वही देखिए ऑप्शन बी में है साथियों सिरोही, पाली, ब्यावर। ऑप्शन सी में है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। और ऑप्शन डी में है साथियों चूरू, झुंझुनू और जयपुर। तो साथियों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को साथियों हल करने के लिए आपका मैप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए साथियों। जब सबसे पहले आपको मैप के बारे में नॉलेज होगी तो साथियों क्या है आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे साथियों। चलिए देखिए सही आंसर की बात करते हैं, जिन साथियों को आंसर पता है वो देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। जो संलग्न जिले हैं निम्न में से वो हो जाएंगे आपके कौन से साथियों, सिरोही, पाली और ब्यावर जिले, ठीक है। यानी कि ब्यावर साथियों आपके नवगठित जिला है साथियों, ठीक है, जो कि अजमेर से अलग किया गया है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके क्या है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी क्या रहने वाला है यहाँ पर, करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी साथियों क्या है। चलिए देखिए क्या है कि आंसर आपके हो जाएगा देखिए सिरोही, पाली, ब्यावर, ठीक है। ब्यावर है आपके साथियों क्या है अजमेर जिले से अलग किया गया है साथियों, आप सभी को पता है। इसको क्या है साथियों अजमेर जिले से अलग किया गया है साथियों। इसमें हो जाएगा सिरोही, पाली, ब्यावर, ये संलग्न जिले हैं साथियों। बाकी के आपके क्या है संलग्न जिले नहीं थे साथियों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए आपके सामने है। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, देखिए अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग कर एक नया जिला बनाया गया है साथियों। जो आपके नवगठित जिला है साथियों अनूपगढ़ जिला, ठीक है। अनूपगढ़ जिला, तो अनूपगढ़ जिले को साथियों आपको बताना है कि अनूपगढ़ जिला जो आपके है साथियों, तो अनूपगढ़ जिले का गठन साथियों किन जिलों से मिलकर के किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों आपके सामने है, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर है, बीकानेर व श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ व चूरू है, या फिर बीकानेर व चूरू है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। तो चलिए सही आंसर की साथियों देखिए बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर व श्रीगंगानगर, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो साथियों देखिए कमेंट का थोड़ा अभाव रहेगा साथियों, कि समय का थोड़ा अभाव है तो कमेंट में आपके नहीं पढ़ पाऊंगा साथियों, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी है साथियों, तो इस वजह से आपका सिलेबस भी साथियों बहुत ज़्यादा कंप्लीट करवाना है, इसलिए मैं कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता साथियों, ठीक है। यदि कोई भी डाउट रहता है साथियों तो आप पोस्ट वीडियो कमेंट कर दिया करें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी साथियों कि क्या है आंसर है आपके देखिए बीकानेर व श्रीगंगानगर, ठीक है। बीकानेर श्रीगंगानगर ये आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, अनूपगढ़ जिले को श्रीगंगानगर की 5 तहसील व बीकानेर की 2 तहसीलों को जोड़कर बनाया गया है, ठीक है साथियों। तो क्या है देखिए अनूपगढ़ जिले का गठन किया गया है वो आपके श्रीगंगानगर जिले की, तो आपके कितने साथियों 5 तहसील, ठीक है। और वहीं पर 2 तहसील किसकी है साथियों, बीकानेर जिले की, ठीक है। तो 2, यदि आपसे पूछे साथियों कि अनूपगढ़ जिले में वर्तमान में साथियों कितनी तहसीलें हैं, तो वो हो जाएंगी आपके 7 तहसील, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है साथियों। और कौन कौन सी, गंगानगर जो श्रीगंगानगर जिला है उससे 5 तहसीलें ली गई हैं, जबकि बीकानेर जिले से साथियों आपके 2 तहसीलें ली गई हैं, और इनको मिलाकर के आपके अनूपगढ़ जिले का गठन किया गया है, यानी कि 7 तहसीलें हैं अनूपगढ़ जिले में, ठीक है। क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि पुनर्गठित संभाग है और उसमें शामिल जिलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है साथियों। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है साथियों कि जो आप परीक्षा में साथियों क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है कि आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। यहाँ पर ही क्या है कि आंसर आपको पता होते भी आप क्या है गलत आंसर करे आते हैं साथियों।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है साथियों। ठीक है, देखिए जोधपुर में दे रखे हैं आपके सामने 6 जिले, पाली में दे रखा है आपके 4 जिले, उदयपुर में दे रखा है आपके सामने 5 जिले, बांसवाड़ा में दे रखा है साथियों आपके 4 जिले। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको बताना है असुमेलित यानी कि सुमेलित नहीं है साथियों, वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात करते हैं, सही आंसर आपके हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी यानी कि बांसवाड़ा। ठीक है, यानी कि जो बांसवाड़ा संभाग है साथियों। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग में क्या है साथियों, आपके 4 जिले नहीं है साथियों, यहाँ पर आपके 3 जिले हैं। बाकी आपके जोधपुर में आपके क्या है साथियों 6 जिले हैं, पाली में भी आपके क्या है साथियों 4 जिले हैं, उदयपुर संभाग में क्या है 5 जिले हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या है कि उदयपुर या सॉरी बांसवाड़ा संभाग क्या है यहाँ पर गलत दे रखा है साथियों। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी की। चलिए देखिए यानी कि आपके क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा यानी कि बांसवाड़ा में 4 जिले दे रखे हैं, यानी कि जो कि गलत है साथियों। ठीक है, यहाँ पर गलत है यानी कि 4 जिले नहीं है साथियों इसमें, यानी कि बांसवाड़ा में 3 जिले हैं। तो बांसवाड़ा संभाग में साथियों देखिए 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। यानी कि बांसवाड़ा जिले में साथियों आपको पूछे कि कितने, यानी कि बांसवाड़ा संभाग में आपके कितने जिले हैं, तो आप कहेंगे सर 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। तो सभी साथियों का क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो साथियों आपको बताना है कि राजस्थान में वह जिला कौन सा है साथियों। ठीक है, क्या है जिसके मुख्यालय का नाम, ठीक है, यानी कि मुख्यालय का नाम क्या है, हेडक्वार्टर। ठीक है, मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो ऑप्शन देखिए राजसमंद है, पाली है, प्रतापगढ़ है या फिर डूंगरपुर है। तो सभी साथी आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसकी, यानी कि जो आपके क्या है राजस्थान का वह जिला जो जिसका क्या है कि मुख्यालय है, जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के मुख्यालय के नाम पर नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके साथियों ऑप्शन ए यानी कि राजसमंद। ठीक है, यानी कि जिला मुख्यालय का मतलब है यानी कि आपके जैसे कि मुख्यालय का नाम साथियों जैसे कि डूंगरपुर है तो डूंगरपुर का नाम हो जाएगा डूंगरपुर जिला मुख्यालय, पाली है तो पाली जिला मुख्यालय। तो इस प्रकार से राजसमंद का जो नाम है साथियों तो वो क्या है कि राजसमंद जिला मुख्यालय के नाम से नहीं है साथियों, इसका नाम है साथियों एक राजगढ़ शहर है साथियों, उसके नाम पर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए व्याख्या आपके सामने है, आंसर हो जाएगा आपके राजसमंद। ठीक है, क्या है राजस्थान में राजसमंद जिले का मुख्यालय उस जिले के नाम से अलग है, राजसमंद जिले का मुख्यालय राजनगर शहर है। ठीक है, यानी कि जो आपकी क्या है साथियों कि यहाँ पर राजस्थान में क्या है राजसमंद जिले का जो मुख्यालय है साथियों, ठीक है, जिला मुख्यालय तो उस जिले के नाम पर नहीं है, यानी कि राजसमंद जिले के नाम पर नहीं है, किस नाम पर है साथियों, तो वो आपको याद रखना है कि राजसमंद जिले का मुख्यालय है राजनगर शहर के नाम पर है साथियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, देखिए क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो साथियों देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है साथियों कि क्या है, यहाँ पर आपके सामने राजस्थान नहीं दिया है, सीधा दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन देखिए जैसलमेर है, बाड़मेर है, कच्छ है या फिर लेह है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको राजस्थान नहीं दिया साथियों। ठीक है, वैसे साथियों आपके लिए आएगा साथियों राजस्थान का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर की देखिए बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर सही आंसर है साथियों आपका कच्छ। ठीक है, यानी कि गुजरात का कच्छ रण है, यानी कि गुजरात का जो कच्छ जिला है साथियों ये क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लेकिन ये क्या है साथियों की ये भारत के संदर्भ में साथियों। ठीक है, ये क्या है आपके भारत के संदर्भ में, लेकिन आपसे पूछा जाएगा सिर्फ राजस्थान का। ठीक है, तो राजस्थान को पूछा जाएगा तो राजस्थान के संदर्भ में साथियों जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों तो वो आपकी कौन सा हो जाएगा साथियों, जैसलमेर। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है साथियों। ठीक है, आपके जैसलमेर ही आएगा साथियों, क्या है आपसे को राजस्थान से संबंधित ही पूछेगा। ठीक है, उससे पूछे यानी कि भारत से संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं आएगा साथियों। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि आंसर हो जाएगा आपके देखिए कच्छ। ठीक है, जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो आपको यह भी याद रखना है साथियों कि जो आपके जैसलमेर जिला है, ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात याद रखनी है आपको राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वो है आपके साथियों जैसलमेर। ठीक है, तो इसका यदि कि जैसलमेर का क्षेत्रफल पूछ ले साथियों तो वो हो जाएगा आपके 38,000 ठीक है 401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये किसका है क्षेत्रफल है साथियों, जैसलमेर का। ठीक है, जैसलमेर का हो जाएगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है साथियों जो जैसलमेर है आपके जो भारत का सबसे बड़ा यानी कि सॉरी राजस्थान जो आपके जैसलमेर है साथियों भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जिला दे रखा है यहाँ पर देखिए गुजरात का कच्छ है, ठीक है जिला है, दूसरा सबसे बड़ा जिला लद्दाख का लेह।
तो आपको बाकी का कुछ याद नहीं रखना है साथियों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो राजस्थान का साथियों सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा आपका जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है साथियों, वो आपको याद रखना है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो जैसलमेर है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है साथियों, इतना आप याद रख सकते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट साथियों किसी का? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। साथियों आपको निम्न में से बताना है कि जो वो दो कौन से संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या समान है। ऑप्शन देखिए, अजमेर जयपुर है, बीकानेर जयपुर है, जोधपुर उदयपुर है, या फिर जोधपुर जयपुर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर दें एक बार। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपके जो हो जाएगा यानी कि जो संभाग हैं साथियों जिनमें जिलों की संख्या साथियों समान है, तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके हो जाएगा वो साथियों ऑप्शन ए यानी कि अजमेर, और कौन सा साथियों जयपुर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर करेक्ट है साथियों। चलिए साथियों व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। देखिए व्याख्या आपके सामने है साथियों, आंसर हो जाएगा आपके अजमेर और जयपुर। ठीक है, अब व्याख्या देखिए साथियों क्या है कि अजमेर और जयपुर, ठीक है, अजमेर और जयपुर दोनों ही संभागों में 7-7 जिले हैं साथियों। वर्तमान में देखा जाए साथियों कि जो आपके अजमेर और जयपुर है साथियों, ठीक है, ये दोनों संभागों में वर्तमान में 7-7 जिले हैं साथियों। अब देखिए कौन कौन से जिले हैं साथियों, देखिए जयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, तो जयपुर में आता है देखिए आपके जयपुर हो गया, जयपुर में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथल, तिजारा और अलवर। ठीक है, कौन कौन से साथियों जयपुर संभाग में यदि बात करें जिलों की तो हो जाएगा आपके जयपुर हो जाएगा एक, तो एक जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथल, तिजारा और साथियों अलवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अजमेर हो गया और अजमेर से ही नवगठित जिले हैं साथियों दो आपके, कौन कौन से, ब्यावर और केंकड़ी। ठीक है, वही कौन सा है साथियों, देखिए टोंक है, नागौर है और डीडवाना कुचामन सिटी है और शाहपुरा है। नागौर से अलग हुआ है साथियों डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा आपके क्या है पहले भीलवाड़ा में आता था साथियों, लेकिन अब इसमें क्या है अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए देखिए एक बार देखिए क्या है कि जो अजमेर और आपके जयपुर संभाग है साथियों उसमें जो आपके क्या है जिलों की संख्या है समान है, कितनी है साथियों, 7-7 जिले हैं साथियों दोनों में। ठीक है, जयपुर संभाग में कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, एक जयपुर हो जाएगा आपके, एक जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथल, तिजारा और अलवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अजमेर में साथियों कौन कौन से हो जाएंगे जिले आपके अजमेर संभाग में, तो अजमेर में हो जाएंगे आपके, अजमेर हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी और क्या है साथियों शाहपुरा। तो यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान के निम्न जिलों को साथियों पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करना है आपको। देखिए क्या दे रखा है साथियों, देखिए करौली दे रखा है, आ में बा में दे रखा है साथियों अजमेर, सा में दे रखा है जोधपुर, दा में दे रखा है सवाई माधोपुर। तो साथियों इन जिलों को क्या है आपको साथियों पूर्व से पश्चिम यानी कि इस प्रकार से जमाना है साथियों, इस दिशा में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में जमाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों इसके लिए आपको क्या है मैप की आवश्यकता होगी साथियों। क्या है मैप आपके क्या है आपको मैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए साथियों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए तो सबसे पहले देखिए साथियों इसका आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे एक बार। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। देखिए सही आंसर तो हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपके क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा आपके साथियों देखिए इधर, यानी कि यहाँ पर करौली। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा करौली, आ हो गया। ठीक है, वही बात करते हैं फिर उसके बाद में आएगा साथियों सवाई माधोपुर, यानी कि सवाई माधोपुर दे रखा है आपके दाम में। ठीक है, दा, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद में साथियों बात करते हैं कौन सा आएगा आपके, उसके बाद में दे रखा है साथियों यहाँ पर अजमेर। ठीक है, अजमेर आ जाएगा आपके यानी कि बाम में है। और उसके बाद में साथियों बात करते हैं हम यानी कि कौन सा जिला आ जाएगा, उसके बाद में रह गया आपका जोधपुर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सा, यानी कि पूर्व से पश्चिम बताना है साथियों। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले आ जाएगा आपकी कौन सा साथियों, ये आ जाएगा यानी कि आ के बाद में दा, फिर बा, फिर सा, यानी कि आ दा बा सा, यानी कि ऑप्शन बी आपका साथियों क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। चलिए देखिए आंसर हो जाएगा साथियों आपकी ये वाला। ठीक है, अब देखिए साथियों व्याख्या देखिए कि करौली क्या है साथियों, करौली आप सभी को पता है कि राजस्थान के साथियों क्या है पूरब में है। आप सभी को पता है जो आपके करौली जिला है साथियों जो राजस्थान के साथियों पूरब में स्थित है साथियों। ठीक है, इसके बाद साथियों क्या है सवाई माधोपुर है,
सवाई माधोपुर करौली के पश्चिम में साथियों, यानी कि जो आपके सबसे पूर्व में है साथियों कौन सा जिला है साथियों, करौली है। करौली के साथियों पश्चिम दिशा में अगले चलेंगे साथियों आगे, तो वो हो जाएगा आपके कौन सा साथियों, सवाई माधोपुर जिला। ठीक है, अजमेर लगभग क्या है साथियों, राजस्थान के मध्य में स्थित है साथियों, आप सभी को पता है अजमेर क्या है, राजस्थान के क्या है, लगभग मध्य में स्थित है साथियों। और जोधपुर साथियों क्या है, पश्चिम में स्थित है। तो क्या है देखिए, इसका आंसर साथियों यही हो जाएगा, यानी कि आ दा बा सा। यानी कि आपको इसके लिए साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। साथियों आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा संभाग है साथियों, ठीक है, जो क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। ऑप्शन देखिए बीकानेर है, उदयपुर है, जोधपुर है या फिर भरतपुर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर दें एक बार। तो चलिए देखिए साथियों, सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं आपके, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि जोधपुर जिला, सॉरी जोधपुर संभाग। यानी कि आपको क्या याद रखना है, देखिए राजस्थान का कौन सा संभाग है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है साथियों संभाग, ये आपसे जिला नहीं पूछ रहा साथियों। ठीक है, ये आपसे क्या है साथियों, जिला नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा संभाग। तो संभाग तो हो जाएगा साथियों आपके जोधपुर। यदि आपसे जिला पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो साथियों आपका जिला हो जाएगा साथियों कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसलमेर आपके आता है साथियों किसमें, जोधपुर संभाग का ही भाग है साथियों। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं साथियों इसकी। व्याख्या देखिए आपके सामने है, आंसर हो जाएगा आपकी क्या है, जोधपुर संभाग। ठीक है, जोधपुर संभाग क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है साथियों। देखिए जोधपुर संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, जो आपके जोधपुर संभाग है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, यहां तक सभी साथियों को क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि आप सभी को क्या है कि निम्न जिले दिए गए हैं साथियों, इनमें से आपको बताना है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सुव्यवस्थित करना है साथियों। ठीक है, वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसके लिए साथियों आपको क्या है कि मैप का नॉलेज होना चाहिए साथियों, राजस्थान का जो मैप है ना उसका क्या है आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए साथियों। ठीक है, चलिए व्याख्या की यानी कि इसकी बात करते हैं आंसर की साथियों। तो जिन साथियों को आंसर पता है बताने का प्रयास करें। कौन कौन से देखिए कूट दे रखे हैं आपके सामने, जैसलमेर है, पाली है, अजमेर है और धौलपुर है। ठीक है, तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सही आंसर की देखिए साथियों बात कर लेते हैं, आपके सही आंसर हो जाएगा यानी कि आपके ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि इन जिलों में से सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे पूर्व में देखिए आप कौन सा जिला आता है, तो सबसे पूर्व में आता है आप कहेंगे सर धौलपुर आता है। ठीक है, तो धौलपुर हो गया यानी कि सबसे पूर्व में, यानी कि इधर आएगा यहाँ पर धौलपुर। ठीक है, ये आ गया आपके धौलपुर। धौलपुर के बाद में बात करते हैं साथियों, उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है साथियों कौन सा, अजमेर। ठीक है, अजमेर हो जाएगा यानी कि ये वाला। ठीक है, अजमेर हो गया। अजमेर के बाद में साथियों यहाँ पर दे रखा है कौन सा साथियों, पाली। पाली नंबर 2 पर हो गया और जैसलमेर आपके नंबर 1 पर हो गया साथियों। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि सबसे पहले आएगा आपका चौथा, फिर आएगा आपके कौन सा साथियों, तीसरा, दूसरा, फिर पहला साथियों। इस प्रकार से इसका क्रम बिल्कुल सही है साथियों ये। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी, क्या हो जाएगा। देखिए व्याख्या आंसर आपकी ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, वही बात करते हैं। देखिए धौलपुर राजस्थान के क्या है सबसे पूर्व में है, आप सभी को पहले क्या है सबसे पूर्व वाला देखना है साथियों, जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्व में साथियों आपकी धौलपुर जिला है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है साथियों, देखिए अजमेर दे रखा है। अजमेर क्या है राजस्थान के लगभग मध्य में है, आप सभी को पता है। ठीक है, सबसे पूर्व में साथियों कौन सा है, वो है धौलपुर। उसके बाद में सबसे मध्य में जो जिला है यहाँ पर दे रखा है वो हो जाएगा अजमेर। ठीक है, पाली राजस्थान के मध्य से पश्चिम में है, यानी कि जो अजमेर जिले के पश्चिमी भाग में साथियों क्या है पाली हो जाएगा। और क्या है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। तो सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। यानी कि इसके लिए साथियों आपको क्या याद रखना है साथियों, मैप की नॉलेज होना जरूरी है साथियों इसके लिए। ठीक है, मैप के बिना आप इसको याद नहीं कर सकते साथियों, रटना नहीं है साथियों, समझना है साथियों। ठीक है, तो मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए इसकी की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों। देखिए क्या क्वेश्चन है साथियों की, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके साथियों क्या दे रखा है, जिला दे रखा है, और एक तरफ साथियों अक्षांश या देशांतरीय विस्तार दे रखा है। तो देखिए साथियों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए बांसवाड़ा के सामने दे रखा है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, जैसलमेर के सामने दे रखा है 69 डिग्री 30 मिनट उत्तर, सॉरी पूर्व, और धौलपुर के सामने दे रखा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, और गंगानगर के सामने दे रखा है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर देने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं हम, देखिए मिलान करते हैं साथियों। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके देखिए ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, यानी कि CBDA। ठीक है, ये आपको क्या है साथियों आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
चलिए बात करते हैं साथियों इसकी, यानी कि ये साथियों किससे, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, जो कि मैंने आपको खूब बताया था साथियों पिछली क्लासों में, ठीक है। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आया है साथियों, ठीक है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले साथियों क्या है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दे रखा है साथियों, बांसवाड़ा का जो क्या है, बांसवाड़ा के सामने साथियों क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा साथियों तीसरा, यानी कि सी, ठीक है। ये आपको इससे मिला देना है साथियों, ठीक है, ये मिला दिया। उसके बाद में साथियों देखिए जैसलमेर दे रखा है, जैसलमेर के सामने क्या हो जाएगा, आपके बी को मिला दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दे रखा है आपके सामने धौलपुर, साथियों धौलपुर में कौन सा हो जाएगा, आपके धौलपुर को मिला दीजिए आप डी से, ठीक है, ये हो जाएगा। और गंगानगर को मिला दीजिए आप साथियों कौन सा, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, इससे। यानी कि इसके लिए साथियों आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी साथियों, तो वो आपको होनी चाहिए साथियों अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का साथियों इस प्रकार से साथियों, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी दोबारा से, चलिए वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपके। चलिए यहाँ पर आंसर आपके डी हो जाएगा, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी, व्याख्या देखिए आपके सामने साथियों, देखिए आंसर तो हो जाएगा आपके ये वाला सी डी है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का साथियों, राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आप सभी को पता है भारत के संदर्भ में यदि राजस्थान को देखा जाए तो साथियों किस दिशा में स्थित है, तो वो है आपके उत्तर पश्चिमी दिशा में, ठीक है। अब राजस्थान का साथियों अक्षांश विस्तार पूछे साथियों, तो वो हो जाएगा आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। दक्षिण में साथियों बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा से, उत्तर में कोड़ा गांव श्रीगंगानगर तक है, ठीक है साथियों। तो जो आपके क्या है अक्षांश विस्तार है साथियों, वो कितना है साथियों, दक्षिण में साथियों तो वो है आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। जो कि दक्षिण में साथियों बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा से लेकर के साथियों उत्तर में कोड़ा गांव श्रीगंगानगर तक विस्तृत है, ठीक है। वही बात करते हैं साथियों कि जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है साथियों। पश्चिम में साथियों कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से सिलाना, क्या साथियों देखिए सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के मध्य स्थित है। तो देखिए साथियों क्या है, आपको कितना याद रखना है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है, ठीक है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है और कहां से लेकर के कहां तक है, ये आपको साथियों याद रखना है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लासों में खूब बताया साथियों, ठीक है। जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी तो साथियों क्या है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, आप जाकर के आसानी से उन क्लासों को देख सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों, चलिए साथियों तो अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपके सामने है, क्या पूछा देखिए कि आपको बताना साथियों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर खाली जगह जिले से होकर गुजरता है। यानी कि जो साथियों आपको बताना 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं साथियों किस जिले से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए जैसलमेर है, धौलपुर है, नागौर है, या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर दें एक बार, और जिन साथियों को आंसर नहीं भी पता है साथियों उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास के बाद में साथियों आप इसको क्या है, आपका आंसर ये गलत नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं, आपके वो हो जाएगा साथियों जैसलमेर जिला, ठीक है साथियों, यानी कि जैसलमेर जिला, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या की बात करते हैं साथियों, व्याख्या क्या हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पर देखिए जैसलमेर जिला हो जाएगा आंसर आपके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा साथियों जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है साथियों, ठीक है। जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है साथियों वो आपके साथियों जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार पता होगा साथियों, तो उस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर लोगे। तो आपका जो अभी क्या है कि देशांतरीय विस्तार था साथियों वो कितना था साथियों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन पर बात की थी साथियों, सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है साथियों। और अब तक तो साथियों आपको याद हो गया होगा सभी साथियों को, क्योंकि मैंने कई बार आपको पिछली क्लासों में आपको कितना रिवाइज किया साथियों, ठीक है। तो सभी बिल्कुल इस प्रकार से कमेंट में छापने के लिए तैयार हो जाए साथियों। पोस्ट वीडियो कमेंट में आपको साथियों इसका क्या है अक्षांशीय विस्तार साथियों आपको बिल्कुल देशांतरीय विस्तार आपको क्या है टाइप करके लिखना है साथियों कमेंट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए कि अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। साथियों जो अक्षय तृतीया है साथियों आपको बताना है निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है, यानी कि अक्षय तृतीया को किस शहर का यानी कि स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन देखिए कोटा है, डूंगरपुर है, बीकानेर है, या फिर साथियों अजमेर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर दें एक बार। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं साथियों, तो सही आंसर आपके हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि बीकानेर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर बीकानेर आपके सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों इसकी व्याख्या की, तो वो देखिए साथियों कि आंसर हो जाएगा आपके साथियों बीकानेर, ठीक है। बीकानेर शहर की स्थापना 1487 ईस्वी में राठौड़ राजा राव बीकाजी ने की थी। यानी कि आपको सबसे पहले याद रखना है
कि जो आपके क्या है साथियों, बीकानेर की स्थापना किसने की थी साथियों, तो बीकानेर की स्थापना की थी साथियों राव बीकाजी ने। ठीक है, कब की थी साथियों, 1487 ईस्वी में। यानी कि बीकानेर की स्थापना हुई थी 1487 ईस्वी में, और किसने की थी साथियों, तो राव बीका ने की थी साथियों। ठीक है, बीकानेर की स्थापना। और अक्षय तृतीया को क्या है साथियों, यानी कि बीकानेर का क्या है, स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। यानी कि क्या है साथियों, आपके क्या थी राजस्थान में जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था यानी कि संभागीय व्यवस्था थी साथियों, तो इसको साथियों पुनर्जीवित कब किया गया था साथियों, ये आपको बताना है साथियों। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 1977 है, 1985 है, 1987 है, या फिर 1989 है। तो जिन साथियों को आंसर पता है आंसर दें एक बार। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात करते हैं हम, यानी कि जो राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को साथियों पुनर्जीवित किया गया था साथियों, तो वो कब किया गया था साथियों, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि 1987 ईस्वी में इसको पुनर्जीवित किया गया था साथियों। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपके सामने क्या है। देखिए क्या है साथियों, सबसे पहले यानी कि 1987 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत साथियों कब हुई थी साथियों, तो 1949 ईस्वी में हुई थी, हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी साथियों। यानी कि जो आपको याद रखना है साथियों कि जो राजस्थान में साथियों क्या है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी साथियों, तो वो हुई थी 1949 ईस्वी में, और किसने की थी साथियों, तो हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी साथियों। उसके बाद में देखिए कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था साथियों। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपके साथियों क्या है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी साथियों, वो हुई 1949 ईस्वी में। किसने की थी साथियों, तो हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी साथियों। ठीक है, उसके बाद में साथियों क्या है कि अप्रैल 1962 में क्या हुआ था साथियों, कि जो मोहनलाल सुखाड़िया है साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था साथियों, कि जो आपकी क्या है संभागीय व्यवस्था को साथियों समाप्त कर दिया था साथियों। ठीक है, यानी कि अप्रैल 1962 में क्या है संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया साथियों। उसके बाद में क्या हुआ साथियों, देखिए 15 जनवरी 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी साथियों। यानी कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई थी 1949 ईस्वी में। किसने की थी साथियों, तो हीरालाल शास्त्री जी ने। ठीक है, उसके बाद में कि जो आपकी संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया था साथियों, तो अप्रैल 1962 ईस्वी में किया गया था साथियों। किसने किया था साथियों, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था साथियों। ठीक है, वही बात करते हैं कि जो संभागीय व्यवस्था है साथियों, इनको पुनर्जीवित यानी कि पुनर्शुरुआत कब हुई थी साथियों, तो वो हुई थी साथियों आपके 15 जनवरी 1987 ईस्वी को। ठीक है, किसने की थी साथियों, तो वो हरिदेव जोशी ने की थी साथियों। तो यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, क्या पूछ रहा देखिए कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। तो साथियों देखिए आपको बताना है कि जो आपके 21 जून है साथियों, ठीक है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत यानी कि इस प्रकार से सीधा चमकता है। ठीक है साथियों, ये आपको बताना है। तो आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या है आपके सामने, गंगानगर है, अजमेर है, बांसवाड़ा है, या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसके की बात कर लेते हैं आपके, तो सही आंसर आपके रहने वाला है साथियों यहाँ पर बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा साथियों क्यों रहने वाला है, तो वो आप सभी को साथियों पता है। ठीक है, बांसवाड़ा क्यों रहने वाला है साथियों, तो वो आपको पता है क्योंकि बांसवाड़ा क्या है, जो आपकी कर्क रेखा है साथियों, कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्य भाग से होकर के गुजरती है साथियों। कौन से गांव से साथियों, यानी कि कुशलगढ़ से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए व्याख्या की बात करते हैं साथियों इसकी की। चलिए व्याख्या देखिए आपके सामने है साथियों, यानी कि आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान में साथियों क्या है, देखिए कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है। ठीक है साथियों, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, जबकि क्या है श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अतः क्या है श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। तो देखिए साथियों जो आपके क्या है 21 जून को जो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जिस जिले में पड़ती हैं साथियों, तो वो है आपके बांसवाड़ा जिला। क्यों पड़ती है साथियों, तो वो कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि जो आपके साथियों राजस्थान है, राजस्थान में कर्क रेखा साथियों बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है साथियों। अतः जो क्या है आपके बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, और श्रीगंगानगर जिला है आपके साथियों क्या है कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इस कारण से क्या है कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक वहां पर तिरछी पड़ती हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, देखिए क्या पूछ रहा है साथियों। देखिए वही क्वेश्चन है, शायद रिपीट हो गया साथियों, देखिए दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है साथियों। क्या है, हमें तो क्वेश्चनों को साथियों क्या है रिवाइज ही करना है साथियों, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। तो निम्नलिखित को सम्मिलित करना है आपको, एक तरफ है जिला, दूसरी तरफ है अक्षांश या देशांतरीय विस्तार साथियों, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा सभी साथी बता दें एक बार। तो देखिए साथियों, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है, बांसवाड़ा को मिला दीजिए साथियों आप किससे, यानी कि देखिए इससे मिला दीजिए, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से साथियों, ठीक है। उसके बाद में साथियों यानी कि आप इसको मिला दीजिए, जैसलमेर को मिला देंगे किससे, यानी कि 69 डिग्री, यानी कि बा से मिला दीजिए साथियों, ठीक है, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। वहीं साथियों आप धौलपुर को मिला दीजिए साथियों इससे, यानी कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और गंगानगर का आपको मिला दीजिए इससे, यानी कि आपके कितना, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है साथियों, विस्तार से क्वेश्चन है साथियों आपके, जो आपके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता है वो मैंने आपको खूब बताया साथियों, ठीक है। आपको उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके क्या है साथियों, करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए और व्याख्या देख लेते हैं साथियों, वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपके। चलिए व्याख्या में देखिए साथियों वही रहने वाला है साथियों, आपके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। देखिए आंसर हो जाएगा आपके ये वाला। वही बात करते हैं, देखिए राजस्थान क्या है, राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में है साथियों। आपको पता है कि जो आपकी क्या है साथियों की राजस्थान है, जो भारत में क्या है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो राजस्थान में जो क्या है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार पूछे साथियों, तो वो हो जाएगा आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। और विस्तार पूछे तो साथियों कहाँ पर है, दक्षिण में जो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा से लेकर के कोड़ा गांव श्री गंगानगर तक हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं साथियों कि इसके यानी कि जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है साथियों। और इसका विस्तार की बात करें तो साथियों पश्चिम में कटरा गांव, ठीक है, पश्चिम में जो आपकी क्या है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से लेकर सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के मध्य स्थित है साथियों, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आपको ये याद करना है साथियों, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैं इसको स्किप करना चाहूंगा साथियों। क्या है कि आपको याद हो गया होगा, और कोई भी डाउट रहता है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे साथियों, ठीक है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं साथियों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। तो साथियों निम्नलिखित में से बताना है आपको कि जो क्या है, कौन सा शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। तो 5वां सबसे बड़ा शहर बताना है आपको। ऑप्शन देखिए कोटा है, अजमेर है, अलवर है, या फिर साथियों बीकानेर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बता दें एक बार, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं, जो राजस्थान का साथियों सबसे, जो राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपके साथियों कौन सा, बीकानेर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, इसकी व्याख्या में और क्लियर हो जाएगा आपके सामने। चलिए देखिए क्या है, आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर। व्याख्या देखिए साथियों कि बीकानेर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। बीकानेर साथियों क्या है, राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जो इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। जो आपके साथियों आप सभी को पता है बीकानेर कहाँ पर है साथियों, तो आपके जैसलमेर एरिया में है, यानी कि जैसलमेर से ऊपर की साइड है, ठीक है। तो आपके वो कौन सा एरिया में हो जाएगा साथियों, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, जो कि रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। इस शहर की स्थापना साथियों 1486 ईस्वी में राठौड़ राजकुमार राव बीकाजी ने की थी साथियों, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि राजस्थान का जो साथियों क्या है 5वां सबसे बड़ा शहर हो जाएगा, कौन सा है, वो हो जाएगा आपके साथियों बीकानेर, ठीक है। बीकानेर की स्थिति साथियों आपको बताया कि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो बीकानेर है साथियों आपके, तो बीकानेर की साथियों स्थापना किसने की थी साथियों, तो वो आपकी की थी राव बीकाजी ने की थी साथियों। कब की थी, 1486 ईस्वी में की थी। आपको इतना याद रखना है साथियों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों आपको बताना है निम्न में से आपका सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ आपके संभाग दे रखे हैं साथियों, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड साथियों जिला है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देखिए, अजमेर के सामने दे रखा है साथियों भीलवाड़ा, भरतपुर के सामने दे रखा है गंगापुर सिटी, बांसवाड़ा के सामने दे रखा है प्रतापगढ़, जयपुर के सामने दे रखा है अलवर। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि इसका क्या है, आपको देखना है साथियों क्या है, सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है साथियों उसको बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो सभी साथी जल्दी आंसर बताएं क्या होगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं हम। देखिए तो सही आंसर आपकी हो जाएगा साथियों क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अजमेर के सामने दे रखा है भीलवाड़ा, जो कि गलत है साथियों, ठीक है। भीलवाड़ा जो कि क्या है साथियों गलत है, यहाँ पर अजमेर संभाग का भाग नहीं है साथियों, ठीक है। यानी कि
भरतपुर के सामने देखा, देखिए गंगापुर सिटी, ये आपके साथियों इसका भाग है साथियों भरतपुर संभाग का, ठीक है। आपके बांसवाड़ा संभाग का भाग है प्रतापगढ़, ठीक है, ये भी सही है। जयपुर संभाग का भाग है अलवर, ठीक है, ये भी सही है। चलिए व्याख्या की बात करते हैं साथियों इसकी की। चलिए व्याख्या आपके सामने आ रही है, देखिए ये रही साथियों। तो अजमेर के सामने देखा है भीलवाड़ा, जो कि आंसर आपके साथियों क्या है, गलत है, ठीक है। यानी कि जो आपके अजमेर संभाग में आपके भीलवाड़ा जिला नहीं आता साथियों, ठीक है। देखिए भीलवाड़ा उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। भीलवाड़ा साथियों क्या है, वर्तमान में जो आपके क्या है साथियों, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं साथियों, ठीक है। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं साथियों, 5 जिले। अब उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं साथियों, वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और नवगठित जिला सलूमबर है साथियों। तो उदयपुर संभाग में साथियों पहले 4 जिले थे, वर्तमान में साथियों 5 जिले हो गए हैं साथियों। कौन कौन से साथियों, तो उदयपुर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा और सलूमबर, ठीक है। नवगठित जिला कौन सा जुड़ा है साथियों इसमें, 5वां, तो वो हो जाएगा सलूमबर, ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है कि जैसलमेर की स्थापना हुई थी। आपको बताना साथियों, जो जैसलमेर है आपकी, ठीक है, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी साथियों, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए 13वीं शताब्दी में हुई थी, 12वीं शताब्दी में हुई थी, 11वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताएं एक बार। तो चलिए देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं। जो आपकी जैसलमेर की साथियों क्या है, स्थापना है साथियों, तो जैसलमेर की स्थापना हुई थी आपके साथियों क्या आंसर, यानी कि 12वीं शताब्दी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है यहाँ पर। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। व्याख्या आपके सामने है, देखिए कि 12वीं शताब्दी आंसर हो जाएगा साथियों। जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी साथियों, ये आपको याद रखना है। 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने अपनी राजधानी को क्या है, लुद्रबा से जैसलमेर स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि लुद्रबा तुर्कों, अफगान और बलूच जनजातियों क्या है कि हमलों की चपेट में था। साथियों आपको क्या याद रखना है, देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जैसलमेर है साथियों, जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी साथियों, ठीक है। 12वीं शताब्दी में कब हुई थी साथियों, 1156 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी साथियों, तो राव जैसल ने की थी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। यानी कि जैसलमेर की स्थापना पूछे आपसे कौन सी शताब्दी में हुई, तो 12वीं शताब्दी में। ईस्वी पूछे तो 1156 ईस्वी में। किसने की साथियों, तो राव जैसल ने की थी साथियों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि देखिए अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। साथियों आपको बताना है, जो आपके अजमेर है साथियों, अजमेर राजस्थान का जो छठा संभाग है साथियों, वो है साथियों कब बना था साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 1987 है, 1982 है, 1991 है या 1977 है। तो सभी साथी आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं। जो अजमेर है आपके साथियों, जो राजस्थान का छठा संभाग कब बना साथियों, तो वो आपके बना 1987 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। व्याख्या आपके सामने है साथियों, देखिए क्या है, देखिए 1987 आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देखिए संभागीय व्यवस्था की शुरुआत साथियों हुई थी 1949 ईस्वी में, ठीक है। किसने की थी साथियों, हीरालाल शास्त्री जी ने की थी साथियों। उसके बाद में देखिए अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा क्या संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था साथियों। फिर उसके बाद में 15 जनवरी 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी सरकार ने क्या है, जो संभागीय व्यवस्था है साथियों, इसकी शुरुआत दोबारा की थी साथियों। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। तो साथियों देखिए आपको याद क्या रखना है कि जो राजस्थान है आपका, ठीक है, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले हुई थी साथियों, कब हुई थी, 1949 ईस्वी में हुई थी साथियों। किसने की थी साथियों, तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी साथियों। लेकिन साथियों क्या हुआ था कि अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा क्या है, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था साथियों, ठीक है। लेकिन साथियों फिर क्वेश्चन आता है आपसे कि जो आपकी क्या है संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित यानी कि पुनः शुरुआत कब की गई थी साथियों संभागीय व्यवस्था की, तो वो की गई थी साथियों 15 जनवरी 1987 ईस्वी में की गई थी साथियों। किसके द्वारा की गई थी साथियों, तो वो हरिदेव जोशी के द्वारा की गई थी साथियों, ठीक है। और 1987 ईस्वी में ही साथियों क्या था आपके अजमेर क्या है संभाग, जो राजस्थान का छठा संभाग बना था साथियों, वो कौन सा था, अजमेर था साथियों, ठीक है। यानी कि 1987 ईस्वी में आपके राजस्थान का छठा संभाग बना कौन सा, अजमेर। तो क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, देखिए राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है साथियों। जो आपके क्या है उदयपुर संभाग है, उसमें जिलों की संख्या बतानी है आपको कितनी है साथियों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किया था साथियों। ऑप्शन आपके सामने देखिए 6 है, 5 है, 4 है या फिर 7 है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताएं एक बार क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं, जो आपकी क्या है उदयपुर संभाग है साथियों।
उदयपुर संभाग में साथियों कितने जिले हो जाएंगे? 5 जिले, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी। चलिए देखिए आंसर हो जाएगा आपके 5, ठीक है। तो उदयपुर संभाग में साथियों क्या है? 5 जिले हैं। उदयपुर संभाग में जिले कौन कौन से? देखिए उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और सलूम्बर है, ठीक है। यानी कि कौन कौन से जिले? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। नवगठित जिला है साथियों आपके इसमें सलूम्बर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का? तो साथियों देखिए ये था आज का सेशन। लेकिन चलिए साथियों एक पिछले क्वेश्चन की साथियों जो कि डाउट था एक बच्चे का साथियों, तो चलिए उसको हम क्लियर करते हैं साथियों आपके सामने। तो ये साथियों 72वां क्वेश्चन था जो कि हमारे साथियों भौतिक क्या था साथियों? प्रदेशों से संबंधित था। यानी कि जो आपकी क्या है साथियों जो भौतिक विशेषताएं थी साथियों उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था साथियों। चलिए दोबारा से देख लीजिए जिसका भी ये आंसर था वो देखिए इसको क्या है इसका आंसर। तो देखिए साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो यदि क्या दे रखा है देखिए क्वेश्चन, जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। सूर्यास्त का समय 7 PM यानी कि शाम के 7 बजे हैं। तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय होगा। यानी कि देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है क्या जो जो आपके क्या है साथियों जैसलमेर सबसे यानी कि पश्चिम में है, ये स्थित है साथियों 69 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ठीक है। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर वही बात करते हैं साथियों कि जो आपके साथियों क्या है धौलपुर, ठीक है। धौलपुर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है साथियों, ठीक है। यहाँ पर हो गया। तो साथियों सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन का इसका जन्म हुआ है साथियों देखिए कहाँ से। तो ये हुआ है आपके जो आपके देशांतरीय विस्तार है साथियों, ठीक है, देशांतरीय विस्तार से। तो जैसलमेर आपके साथियों कहाँ पर हो जाएगा? देखिए 69 डिग्री पूर्वी देशांतर में है यानी कि पश्चिम की तरफ। वही बात करते हैं देखिए 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है यानी कि जो कि आपकी क्या है पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। अब साथियों देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर समय दे रखा है आपके सामने कितना साथियों? 7 बजे, यानी कि जो सूर्यास्त का समय यानी कि सूर्य अस्त का समय, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है साथियों कि जो सबसे बाद में यानी कि सूर्यास्त होता है वो कौन से जिले में होता है साथियों? आपके होता है किसमें? जैसलमेर जिले में। और सबसे पहले सूर्यास्त होगा साथियों धौलपुर जिले में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बज रहे हैं साथियों कितना? 7 बज रहे हैं, ठीक है। तो 7 यहाँ पर बज रहे हैं। तो सभी को बता दूं साथियों क्या होता है देखिए जो आपकी 1 डिग्री होती है साथियों, ठीक है। तो 1 डिग्री में साथियों कितना होता है? 4 मिनट का समय होता है। 1 डिग्री में साथियों कितना? 4 मिनट का समय। जो 1 डिग्री होती है साथियों इसमें आपके साथियों क्या है 4 मिनट का समय होता है साथियों। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय। तो अब देखिए साथियों अब यहाँ पर सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर यानी कि इसका हो जाएगा आपके 9 डिग्री, ठीक है। 9 डिग्री आपका इसका डिफरेंस हो जाएगा साथियों, ठीक है। 9 डिग्री डिफरेंस जैसे ही होगा साथियों तो 9 डिग्री का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। यानी कि 1 डिग्री में साथियों 4 मिनट होती है तो 9 डिग्री में साथियों कितने मिनट होंगी? आपके कहेंगे सर 9 चुका 36, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपके 36 मिनट, ठीक है। यानी कि 36 मिनट आपके यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो 36 मिनट हो जाएगी साथियों, ठीक है। 36 मिनट हो गई। अब देखिए साथियों क्या करना है आपको, जो आपके साथियों 36 मिनट हुई है यानी कि आपके यानी कि डिफरेंस था साथियों 9 डिग्री का, ठीक है। 9 डिग्री का गुणा जैसे ही आपने 4 से किया तो कितना हो गया साथियों? 36 मिनट हो गया। 36 मिनट हो गया। तो 36 मिनट साथियों जैसे ही हुआ तो 36 मिनट हो गया। तो आपको क्या बताना है साथियों? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। आपको बताना है कि सूर्यास्त का समय बताना है धौलपुर में कब होगा। तो यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है साथियों तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्यास्त हो जाएगा साथियों, जबकि जैसलमेर में सबसे बाद में हो गया, ठीक है। तो जैसलमेर में साथियों कितने बजे हो रहा है? देखिए जैसलमेर में हो रहा है आपके कितने साथियों? 7 बजे, ठीक है, 7 बजे। और आपके धौलपुर में साथियों इससे पहले ही 7 बजे से पहले ही आपकी क्या है साथियों? इससे पहले आपके क्या है साथियों? सूर्यास्त हो जाएगा साथियों। तो आपको क्या है इसमें से माइनस करना है, यानी कि 7 बजे में से जैसे ही आप साथियों क्या है इसमें से आप 36 मिनट साथियों माइनस करेंगे साथियों, ठीक है। तो जो आंसर आपके आएगा साथियों वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आपके साथियों कितना? 6:24, ठीक है। यहाँ पर भी अभी सभी साथियों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन साथियों। जो भी साथी था जिनने क्वेश्चन कमेंट किया था साथियों, ठीक है, उनका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा साथियों। और फिर भी साथियों कोई कमेंट रहता है तो मैं अगली क्लास में फिर दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूंगा साथियों, ठीक है। चलिए देखिए व्याख्या और देख लेते हैं इसकी। व्याख्या क्या हो जाएगी? देखिए आंसर हो जाएगा साथियों देखिए 6:24, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले प्रत्येक डिग्री में साथियों 4 मिनट का समय होता है। सबसे पहले जो 1 डिग्री होती है साथियों उसमें 4 मिनट का समय लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए साथियों क्या है कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है साथियों? धौलपुर है साथियों। आपको होता है जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है साथियों वहां पर कौन सा जिला है? आपके धौलपुर जिला है, ठीक है। और 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर साथियों क्या है? आपके जैसलमेर है। और दोनों के मध्य साथियों डिफरेंस देखेंगे साथियों आप तो डिफरेंस हो जाएगा साथियों आपके 9 डिग्री का, ठीक है। यानी कि जो आपके जैसलमेर जिला है साथियों वो आपके क्या है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि जो आपके क्या है
आपके कौन सा धौलपुर जिला है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब 9 डिग्री का जैसे ही आप साथियों मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो 9 डिग्री में कितने मिनट हो गए साथियों, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट का इनमें दोनों में अंतराल होगा साथियों। तो जैसे ही आप साथियों क्या करेंगे, यानी कि जैसलमेर में सूर्यास्त के समय से 36 मिनट क्या है पहले धौलपुर में सूर्यास्त होगा, इसलिए धौलपुर में क्या है सूर्यास्त का समय क्या है 7 बजकर, यानी कि 7 PM में से आप 36 मिनट लेस करोगे यानी घटाओगे तो 6 बजकर 24 मिनट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको याद पहले ये होना चाहिए साथियों कि जो आपके धौलपुर जिला है साथियों, धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्यास्त होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और जो आपके जैसलमेर जिला है साथियों, इसमें सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो सबसे बाद में जो सूर्यास्त का समय दे रखा है साथियों, यानी कि जैसलमेर में तो 7 बजे दे रखा है, तो 7 बजे से पहले ही आपके धौलपुर जिले में क्या है साथियों सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से आपको जो समय है 36 मिनट, ठीक है, वो आपको घटा देना है, बच्चे जो आपका आंसर आएगा साथियों वो हो जाएगा आपके 6 बजकर 24 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया सभी साथियों का। तो चलिए साथियों देखिए ये था आज का सेशन साथियों। सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर साथियों मिल जाएगी साथियों। जिन साथियों ने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में साथियों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।